हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग माध्य का बहुलक और परिसर कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं वो जानेंगे। माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं, माध्यिका को मीडियन और आपका बहुलक को मोड और आपके परिसर को रेंज कहते हैं। तो चार ये चीज़ हम कैसे निकालते हैं, स्टैटिक्स चैप्टर का नाम होता है ये, ठीक है। तो एक चैप्टर सांख्यिकी कहते हैं हिंदी में। तो एक चैप्टर को हम माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना जानेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फार्मूले दिए हैं वो हम जानेंगे। तो माध्य देखिएगा, माध्य को इंग्लिश में हम मीन कहते हैं। तो मानो कि x1, x2, x3 डॉट 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 xn आपकी n संख्या का माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है कि संख्या का योग कर दो, जितने हैं उसको जोड़ दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn का, और टोटल कितना संख्या है n, तो n से डिवाइड कर दीजिए। तो फार्मूला आपको ये याद रखना है क्या कि आपकी जो होती है माध्य बराबर संख्या का योग बटा कुल संख्या, या इसी को हिंदी में इंग्लिश में बोलते क्या, सम ऑफ नंबर्स बाय टोटल नंबर, ये आपको याद होना चाहिए। तो बस क्या करते हैं, अब देखिएगा एक क्वेश्चन से हम यहाँ पे समझते हैं। सर क्वेश्चन से समझते हैं कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है 2, 3, 6, 1, 4, 5, 3, 8 का माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर जब लिखेंगे, माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्य मतलब मीन निकालना है। तो मीन इक्वल टू होता है क्या कि संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ से क्या लिखेंगे देखिएगा, 2 + 3 + 6 + 1 फिर +4 + 5 + 3 + 8 बाय कितना नंबर है, नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 5 6 11 और 1 12 4 16 5 21 और 3 24 और 8 कितना हो जाएगा, 32 बाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। तो कटेंगे, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, माध्य बराबर जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मीन बराबर क्या हो जाएंगे, 4 इसका आंसर हो जाएंगे सर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ माध्य निकालने का, वो 10, 15, 20, 25 और 30 का माध्य निकालें। तो माध्य बराबर क्या करेंगे, सारी संख्या का योग करेंगे, तो 10 + 15 + 20 + 25 + 30 बटा क्या लिखेंगे, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 5 लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे 10 15 25 और 20 45 और 25 70 और 30 कितना हो जाएगा, 70 आपके हो जाएंगे 100 बटा 5 हो जाएगा। तो कटेंगे, 20 के 5 के 5 20 25 100, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएंगे। तो माध्य बराबर जो मीन हो जाएगा, इसका जो मीन होंगे माध्य बराबर क्या हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो हम माध्य निकालना सीख गए हैं। अब हम जो देखेंगे माध्यिका कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। तो माध्यिका को सबसे पहले सीखने के लिए हम कुछ फार्मूला जानते हैं माध्यिका को इंग्लिश में जो कहते हैं मीडियन कहते हैं। सर क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो मानो कि x1, x2, x3 डॉट 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 xn का माध्यिका देख के निकालना है, क्या माध्यिका या मीडियन क्या होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले जो है आरोही क्रम में सजाना, जो नंबर आपको दिए रहेंगे उसे आरोही क्रम में सजाना, मतलब कि बढ़ते क्रम में सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। सर असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है।
उसके बाद n का पहचान करें। दूसरा स्टेप में क्या करना है, n का पहचान करना है कि n अगर ओड हो गया, विषम संख्या हो गए, ओड नंबर हो गए, तो माध्यिका जो निकालने का फार्मूला होता है, माध्यिका जो निकालने का फार्मूला होता है वो क्या होते हैं, माध्यिका निकालने का फार्मूला n+1 करेंगे, जितना जो संख्या रहेंगे, जितने नंबर रहेंगे वो नंबर यहाँ लिखेंगे, +1/2 वहाँ पद ले लेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। दूसरा, अगर आपका n अगर सम संख्या हो गया तो माध्यिका बराबर जो होगा n/2 वहाँ पद हो जाएगा प्लस n/2 + 1वां पद बटा क्या करेंगे 2 कर देंगे। तो देखिएगा माध्यिका हम कैसे निकालते हैं सर। तो माध्यिका जो निकालना है तो इसका 7, 5, 3 और 4, 2, 8, 1 का क्या करना, माध्यिका क्या होगा ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर 7 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। आरोही क्रम में सजा दिए। अब देखना क्या कि यहाँ पे नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है n=7 है। n= यही पता करना था ना, n को पहचाने क्या है, n 7 है, क्या है विषम संख्या है सर, विषम संख्या है। तो अब जो विषम संख्या है तो हम जो मीडियन माध्यक निकालते हैं, माध्यिका जो निकालते हैं, माध्यिका बराबर क्या होता है, अगर विषम है तो n+1/2, 2 वहाँ पद हो जाएगा, तो n के जगह पे क्या हो जाएगा 7 + 1/2 हो जाएंगे, तो वहाँ पद हो जाएगा, यहाँ से पद लिखेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8/2, 8/2 कटेगा कितना हो जाएगा 4, तो 4वां पद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 4वां पद, मतलब 4th टर्म हो जाएगा। तो आपको काउंट करना है, लेफ्ट से करो या राइट से करो, तो आपको 4th टर्म काउंट करना है। तो 1 2 3 4, तो यही 4 में आ रहा है ना, इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4, देखो यही आ जा रहा है। तो आपकी माध्यिका बराबर जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सर 4 हो जाएगा, माध्यिका क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम माध्यिका मीडियन को निकालते हैं। तो ये विषम संख्या वाला था। एक हम देख लेते हैं सम संख्या वाला। काउंट करो कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, मतलब कि n 8वां पद 8 है, तो मतलब कि आपकी सम संख्या। तो सबसे पहले इसे क्या करना है, अरेंज करना है आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में, या बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले 1 होगा, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर क्या 7 होंगे, फिर क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। देखो 8 नंबर हो गया। तो आपका क्या करना है कि n, देखो n क्या है सर 8 है, मतलब क्या है ये सम संख्या है, क्या है सम संख्या है। तो सम संख्या है, तो माध्यिका का फार्मूला क्या बताए थे, माध्यिका का फार्मूला बताए थे, माध्यिका का फार्मूला क्या बताए थे, n/2 वहाँ पद ए पद ले लो, प्लस n/2 + 1वां पद बटा क्या करो 2 कर दो, बटा 2 कर दो। तो क्या यहाँ से होंगे देखिएगा कि n/2 मतलब क्या हो जाएगा 8/2 वहाँ पद प्लस 8/2 + 1वां पद बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कटेंगे कितना बार में, 4 बार में, एक कितना बार में कटेगा 4 बार में, क्योंकि 2 चौक 8 होता है। तो 4वां पद प्लस 5वां पद बटा क्या करना है 2 करना है। तो 4वां पद जो यहाँ से लिखेंगे, 4वां पद जो यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से काउंट करेंगे 4वां, वो 1 2 3 4, 4 में ए आ गया सर, 5 में क्या आ जाएगा ए 5 आ गया। अब क्या हो जाएगा 4 + 5 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे। यहाँ से आपको और असेंडिंग ऑर्डर में जो सजाए उसको देख के, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 9/2 हो गया, 9/2 हो गया। तो कटेंगे कितना बार में, आपकी 4.5 आंसर हो जाएगा। माध्यिका बराबर मीडियन बराबर क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम माध्यिका निकालते हैं। और एक तरीका हम यहाँ पे शॉर्टकट बता रहे हैं आपको कि शॉर्टकट हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बढ़ते क्रम में हम सजा लिए,
बढ़ते क्रम में सजाने के बाद आप देखना कि एक इधर से कट कर दो, एक उधर से कट कर दो, फिर दूसरा इधर से कट कर दो, दूसरा इधर से कट कर दो लास्ट से, फिर तीसरा पहला से तीसरा इधर से कट करो और तीसरा इधर से कट करो। तो बीच में क्या गया, 4 बचे। तो यही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। यही क्या हो जाएंगे, माध्यिका हो जाएंगे। उसी तरह आपको यहाँ से इधर से देखिए, उसी में एसेंडिंग ऑर्डर में पहले सजा लो। तो सजा लिए तो इधर से एक कट करो, इधर से एक कट करो, फिर इधर से एक कट करो, इधर से एक कट करो, फिर एक इधर से कट करो, एक इधर से कट करो। कट कर गए। अब देखो इधर से कट करेंगे तो ये बीच में नहीं कुछ बच रहे हैं। तो ये 2 गो जो बीच में बच रहे हैं, 4 और 5 इसमें बच रहे हैं बीच में। 4 और 5 को क्या करो, ऐड कर दो। 4 + 5 बटा क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। क्या हो जाएगा, 9/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, 4.5। तो एग्ज़ाम में अगर आपको सोल्यूशन करने आए तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा एग्ज़ाम में, जब सब्जेक्टिव पेपर हो, ठीक है। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आप उस तरह से बना सकते हैं। तो ये आई थिंक कि आप समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग देखने चाहते हैं बहुलक की बहुलक को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बहुलक मतलब होता क्या है कि ये होते हैं मोड। बहुलक मतलब होता है मोड। तो कि मानो कि आपकी टोटल जो संख्या दिया हुआ है, n संख्या दिए हुए हैं, x1 x2 x3 x4 x5 और ... xn तक। तो देखना क्या है, इसमें देखेंगे कि किस संख्या सबसे ज़्यादा बार है। जो संख्या आपका सबसे ज़्यादा बार होगा वही आपके बहुलक हो जाएंगे, यही आपके मोड हो जाएंगे सर, ठीक है। जो संख्या आपकी बहुत ज़्यादा बार रिपीट कर रहा होगा वही आपकी संख्या हो जाएंगे बहुलक। तो देखिएगा यहाँ पे, तो 1 है, 2 है और आपके क्या 3 है और क्या है आपके 9 है। तो देखो यहाँ से 1 आपका कितना बार आ रहा है सर, 2 बार। 2 कितना बार आ रहे हैं, 2 बार। फिर 3 आपका कितना बार आ रहा है, 3 बार। 9 कितना आ रहा है, 1 बार। सबसे ज़्यादा कितने बार आए, 3 जो है 3 बार आ रहा है। तो इसका बहुलक जो हो जाएंगे, बहुलक जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बस यही इसमें करना है। मोड जो हो जाएंगे 3 हो जाएंगे क्योंकि 3 बार आया। उसी तरह यहाँ पे देखना आपको, 1 है, दूसरा क्वेश्चन 1 2 3 और क्या है 4, फिर आपकी क्या है 5, फिर क्या है 7, फिर क्या है 8 और क्या है 9। तो देखो कौन कितना बार है सर, कौन कितना बार है वो हमें देखना है। तो आपके 1 कितने बार है, 1 बार। 2 आपका कितना है, 3 बार। देखो 1 2 3। 3 कितना बार है आपका, 1 ही बार है। फिर आपकी 4 देखो कितना बार है, 1 बार है। फिर 5 आपका कितना है, 1 बार है। फिर 7 आपका कितना बार है, 1 बार है। 8 भी आपका 1 बार है और 9 भी आपका कितना है, 1 बार है। तो सबसे मैक्सिमम बार कौन आ रहा है, 3 आ रहे हैं सर, तो सॉरी 2 आ रहा है 3 बार। 2 जो आ रहे हैं कितने बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं। तो इसके बहुलक जो हो जाएंगे, जो इसके मोड जो हो जाएंगे, मोड बराबर जो मोड हो जाएगा सर बहुलक, बहुलक जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। जो जितना बार रिपीट कर रहा है वही हो जाएगा। तो 3 बार रिपीट किया ना तो वही 3 हो जाएंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो अब जो हो जाएंगे किस नंबर, अब आता है परिसर। तो परिसर को समझते पहले, परिसर को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो इसमें देखना है कि आपकी x1 x2 x3 ... xn तक आपकी संख्या दिया हुआ है। तो परिसर निकालने के लिए रेंज जो निकालते हैं, तो रेंज निकालने के लिए क्या करो, बड़ी संख्या सबसे बड़ा संख्या और छोटा संख्या को पहचानो और दोनों में क्या करो, सबट्रैक्ट कर दो। यही क्या होता है, रेंज होता है सर। तो रेंज हम निकालने यहाँ पे सीख रहे हैं। तो देखिएगा पहला कि सबसे बड़ा संख्या जो है परिसर बराबर जो हो जाएंगे, परिसर बराबर जो हो जाएगा, सबसे बड़ा संख्या क्या है 9 और सबसे छोटा संख्या क्या है 1, यही है ना। तो 9 - 1 कर दो, क्या आ जाएगा 8। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे देखिएगा कि इसका परिसर क्या होगा, ये निकालना है। तो सबसे बड़ा संख्या क्या है 75, देख लो 75 है। 75 - परिसर बराबर लिख दो परिसर या रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 और सबसे छोटा संख्या क्या है 10 है। तो क्या करो 75 - 10 कितना आ जाएगा 85 आ जाएंगे।
क्या हो जाएंगे 85। तो हम सोच रहे हैं कि आई थिंक कि आपको मध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर में इसकी मीडियन, मोड एंड आपके जो हैं रेंज, वो अब आपको निकालना बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, और आपको समझ में भी आ चुका होगा। धन्यवाद।